कैसे हैं छात्रों? सब ठीक होंगे। हमारी वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और हमारी पूरी वीडियो देखें। आज का टॉपिक जो है हमारा बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया कहते किसे हैं, बैक्टीरिया होता क्या है। आज हम बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे कि बैक्टीरिया कहते किसे हैं। बैक्टीरिया जो होता है वो एक कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय जीव होने के साथ साथ ये गोल लंबे, यानी इनकी आकृति जो होती है ये गोल और लंबे होते हैं तथा गुच्छेदार विभिन्न आकारों के होते हैं। यानी ये गोल, लंबे तथा गुच्छेदार होते हैं, विभिन्न आकारों के होते हैं। यानी इनका एक निश्चित आकार नहीं होता है, मतलब डिफरेंट आकार के होते हैं। कुछ बैक्टीरिया मनुष्य के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं मतलब सहायक होते हैं, यानी उनके फायदेमंद होते हैं। हानिकारक वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से होते हैं? हानिकारक वाले बैक्टीरिया जैसे कि मान लो प्लेग होता है। प्लेग जो रोग होता है वो किसके काटने से होता है? प्लेग जो रोग होता है वो चूहे के काटने से होता है। प्लेग नामक जो रोग होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। वो बैक्टीरिया किस में पाया जाता है? वो चूहे में पाया जाता है। दूसरा है टाइफाइड, निमोनिया, तपेदिक, मेनिंजाइटिस, हैजा आदि रोग को फैलाते हैं। यानी जो जितने मैंने बता दिए, प्लेग, टाइफाइड, निमोनिया, तपेदिक, मेनिंजाइटिस, हैजा आदि रोगों को ये फैलाते हैं। अब ये तो हो गए हमारे हानिकारक वाले, यानी जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे शरीर को एक तरीके से बीमार बनाते हैं या हमें नुकसान पहुंचाते हैं। इनके होने से हमें कभी कभी कोई वक्त ऐसा आता है जब हम बीमारियों में घिर जाते हैं तो हमारी मृत्यु, कभी कभी हम आकस्मिक मौत का शिकार हो जाते हैं। अब आइए, ये हमारे हानिकारक वाले थे। अब हम जानते हैं कि हमारे लिए बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारी सेहत के लिए लाभदायक होते हैं। सभी बैक्टीरिया हानिकारक नहीं होते हैं। कुछ हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, यानी फ़ायदेमंद होते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया दूध से दही बनाते हैं, यानी दूध से दही का बन जाना। अब दूध से जो दही बनता है वो किस कारण बनता है? उसमें एक प्रकार के क्या होता है, आप सभी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि उसमें थोड़ा सा हम क्या डालते हैं, मठा डालते हैं। मठा यानी छाछ, या नींबू, अगर छाछ भी नहीं होता है, या जिसे आम तौर से हम कह सकते हैं जामुन भी बोलते हैं उसको, जामुन बोलते हैं उसको, कि जामुन डाल दो, या हम क्या डाल सकते हैं, नींबू भी डालते हैं। नींबू डालते हैं उसमें, और फिर क्या होता है जब दूध में हम नींबू डाल देते हैं उबाल कर खूब, और फिर हम उसको जब जमाते हैं दही के लिए तो हम उसमें नींबू डाल देते हैं। नींबू से क्या बन जाता है? वो दही बन जाता है। यानी जो दही का बन जाना है वो किस कारण होता है? वो बैक्टीरिया के कारण होता है। दूसरा है कुछ बैक्टीरिया सिरका बनाने में आते हैं। यानी सिरका जो बनता है, आप जानते हैं सिरका कैसे बनता है? सिरकों को जो गन्ने का रस होता है उसको घड़ों में, कच्चे घड़ों में या किसी बर्तन में रख देते हैं। रस को गन्ने का रस निकालने के बाद में, गन्ने का जूस निकालने के बाद में उनको बहुत बहुत बड़े बर्तनों में रख देते हैं। और जब उनमें बैक्टीरिया पड़ जाते हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं जब वो सड़ जाता है, वो ख़राब हो जाता है, तो वह क्या बन जाता है? सिरका बन जाता है। और सिरका जो होता है बहुत फ़ायदेमंद होता है मनुष्य के लिए, मानव के लिए। वो बहुत सारी दवाइयों में भी आता है काम में, बहुत सारे बीमारियों में भी आता है, बहुत सारी हम उसको खाते भी हैं, या हम उसका कहते हैं कि खटाई भी बना लेते हैं। जो हम आम की जैसे अचार बनाते हैं वैसे ही हम उस सिरके से खटाई बना लेते हैं, जिसको हम भोजन के रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो हो गए हमारे, ये बैक्टीरिया जो हो गए फ़ायदेमंद वाले हो गए, जो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। और अभी बात चल रही थी, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं या हमें मरीज बनाते हैं, या हम उससे खाकर
कुछ बैक्टीरिया यानी किसी भी प्रकार से आ सकते हैं, वो पानी के द्वारा या किसी वस्तु के द्वारा, कोई गंदी वस्तु खाएं हम, मक्खी के द्वारा बैठने से हम खाएं कोई वस्तु, तो उन पर जो बैक्टीरिया लगे रहते हैं उनके, मान लो कोई मक्खी है, कीट है, तो वो किसी भी चीज़ पर बैठ का आया, उसके मान लो किसी गंदी चीज़ पर बैठ का आया, वो हमारे भोजन पर बैठ गया, बैठने के बाद में क्या होता है, हम उस भोजन को खा जाते हैं, तो उसके जो बैक्टीरिया लगे होते हैं उस भोजन में, उसके पैरों से वो भोजन में चिपक रहते हैं और वो हम खा जाते हैं। इसी प्रकार हमें अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। वो जो रोग होते हैं मैंने बताया, फिर सुन लीजिए, जैसे प्लेग, टाइफाइड, निमोनिया, तपेदिक, मेनिंजाइटिस, हैजा आदि रोग, ये बैक्टीरिया के द्वारा ही फैलते हैं और ये हमारे लिए अत्यंत ही हानिकारक होते हैं। और जो फायदेमंद वाले बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं दूध से दही का बन जाना और गन्ने के जूस से सिरके का बनना, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी वीडियो पूरी देखें।